जय हिंद, वंदे मातरम। अकबर की धार्मिक नीति अथवा दीन-ए-इलाही व्यवस्था। इस पीडीएफ को मैं पढ़कर सुनाऊंगा। यदि आपके पास समय हो तो इसे सुन लीजिएगा या फिर इसे देख लीजिएगा। इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, मैं केवल पढ़कर सुनाऊंगा क्योंकि यह आपके पढ़ने की समय को बचाएगा। आगे चलते हैं हम पढ़ने के लिए। अकबर की धार्मिक नीति अथवा दीन-ए-इलाही व्यवस्था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था, जब शेर शाह ने हुमायूं को हराकर भारत से बाहर निकाल दिया और उस समय हुमायूं दर दर भटक रहा था। उसी समय काबुल में अकबर का जन्म हुआ। हुमायूं के पास उस समय अकबर को देने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः उसे कस्तूरी को छोड़कर अपने मित्रों में बांटा और कहा, इसी सुगंध की तरह उसके बेटे या यश भी चारों दिशाओं में फैले और आगे चलकर यही बालक भारत का सम्राट बना। कस्तूरी एक मृग होता है जिसके पास एक बहुत ही विशेष प्रकार की सुगंध होती है। वो जहाँ भी जाती है बहुत सारा सुगंध फैलाती है, लेकिन वो कस्तूरी मृग जो होता है उस सुगंध को ढूंढते ढूंढते जग भटकते रहता है, लेकिन वो खुद के पास ही होती है। वो तो उसकी सुगंध की तरह वो फैले, वैसे ही सम्राट कि फैलेगा। हुमायूं की मृत्यु का समाचार सुनकर अकबर 14 फरवरी 1556 को ईंटों का सिंहासन बनाकर अकबर का राज्याभिषेक किया गया। उस समय अकबर मात्र 13 वर्ष का था। अकबर भारत के महान सम्राटों में से एक है जिसकी मुख्य विशेषता भी और उसकी धार्मिक नीति भी इतिहास में विशेष ध्यान रखती है। इतिहासकारों में अकबर की धार्मिक नीति के स्वरूप तथा उद्देश्यों को लेकर मतभेद है, कि इसकी नीति को लेकर विवाद है। स्मिथ तथा निज़ामी के मत में वह पैगंबर का पद प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा था। अतहर अली के अनुसार अकबर का उद्देश्य एक धर्मनिरपेक्ष राज्य स्थापित करना था। IH कुरैशी के अनुसार अकबर इस्लाम का उत्पीड़न कर रहा था, कि इस्लाम को कम कर रहा था, उसको गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहा था या फिर उसके अंदर जो भी कमियां कर रहा था। आलम खां के अनुसार अकबर की धार्मिक नीति का उद्देश्य अभिजात प्रशासक वर्ग में विभिन्न जातियों, धर्मों आदि के लोगों में संतुलन पैदा करना था। अकबर के व्यक्तिगत धार्मिक विचार क्या थे और उन्होंने अकबर की धार्मिक नीतियों को किस हद तक प्रभावित किया, इस पर भी काफ़ी मतभेद है। अकबर की धार्मिक नीति की समीक्षा एक व्यापक स्तर पर करनी चाहिए। अकबर ने अपनी धार्मिक नीति पर चलते हुए निम्नलिखित कार्य किए। उन्होंने क्या कार्य किए अब जानते हैं। तीर्थ यात्रा कर तथा जजिया कर को समाप्त कर दिया। अकबर के साम्राज्य में विभिन्न स्थानों में हिंदुओं के लिए वसूली बंद कर दी। जो टैक्स वसूली थी उनको बंद कर दिया अकबर ने। यह कर गैर मुसलमानों यानी हिंदुओं को देना पड़ता था। अबुल फजल का कहना है कि साम्राज्य को इस प्रकार से प्रति वर्ष 1 करोड़ की आय प्राप्त होती थी। जो व्यक्ति ईश्वर की उपासना के लिए जा रहा है उसके मार्ग में रोड़ा यानी कि रोक अटकाने के लिए बुद्धिजीवियों का नहीं है। कि जो व्यक्ति भी भगवान के पास जा रहा है उसके मार्ग पर रोक लगाने का किसी को अधिकार नहीं है, ऐसा अबुल फजल ने कहा है। अकबर का ये मानना था कि जो भगवान की आराधना करने जाता है उस पर टैक्स नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने जो तीर्थ यात्रा करे उसको हटा दिया, क्योंकि तीर्थ यात्रा में भगवान के पास जाते हैं लोग और अधिकतर हिंदू जाते हैं या मुस्लिम भी जाते हैं हज यात्रा, तो उन्होंने टैक्स हटा दिया हिंदुओं से। उसने इसे ईश्वर की इच्छा का पालन करने का चिन्ह समझा। अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति की तिथि में मतभेद है। जजिया मुसलमान राज्य में रहने वाली गैर मुस्लिम जनता के लिए लगाया जाने वाला व्यक्तिगत कर था। अबुल फजल ने इसकी समाप्ति की तिथि 1564 ईस्वी बताई है। यह कर हिंदुओं के घटियापन का चिन्ह था। यह कर चुकाते समय हिंदुओं को बहुत अपमानित होना पड़ता था। अबुल फजल का कहना है कि पहले के शासक अन्य धर्मों को शक्तिहीन बनाने और उनके प्रति घृणा प्रदर्शित करने के लिए, दिखाने के लिए, घृणा करने के लिए ये साधन अपनाते थे, किंतु अकबर धर्मों में भेदभाव नहीं करता था, इसलिए उसने इस कर को समाप्त कर दिया, जजिया कर को। बदायूनी ने जजिया की समाप्ति 1579 बताया है। इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना अर्थात प्रार्थना गृह बनवाया था। फतेहपुर सीकरी में बनवाया था, जहाँ पर धार्मिक विषयों पर वाद विवाद किया जाता था, उन पर बातचीत की जाती थी, उनमें तर्क वितर्क किया जाता था। बादशाह अपना समय
ईश्वर के वचनों तथा पैगंबर के उपदेशों की चर्चा करने में व्यतीत करना चाहता था, वह प्रत्येक धर्म अधिकारी का सम्मान होता था। कहाँ पर? जहाँ पर यह प्रार्थना गृह बनवाया गया था। अकबर ने वाद विवाद के दौरान यह कहा कि ज्ञानियों तथा मुल्लाओं, मेरा एकमात्र उद्देश्य सत्य की जांच करना तथा वास्तविकता का पता लगाना है। आपको सत्य को छुपाना नहीं चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो ईश्वर सम्मुख उत्तरदायी होंगे। मतलब कि आप सत्य को छुपाएंगे तो आप ईश्वर के सामने प्रस्तुत होंगे और ईश्वर के सामने आपको खड़ा होना पड़ेगा। इबादत खाने में होने वाले वाद विवाद के विषय उनके प्रकार अलग थे, उनके विषय के अनुसार थे उनके, है ना। वहाँ ऐसे विषयों पर विचार होता था कि किसी व्यक्ति को कितने विचार विवाद करने का अधिकार है। वाद विवाद में अबुल फजल की प्रमुख भूमिका होती थी तथा सभी धर्मों का एक मौलिक विकास होने लगा था। इसके परिणाम स्वरूप अकबर की धारणा बन गई कि ज्ञानी पुरुष सभी धर्मों में पाए जाते हैं, यानी कि वो हर धर्म में पाए जाते हैं, ऐसा कोई नहीं। केवल इस्लाम इसका धरोहर नहीं कि केवल इस्लाम में ही ज्ञानी पुरुष होंगे, मतलब उनका मानना यह था कि हर धर्म में ज्ञानी पुरुष होते हैं। हिंदुओं के प्रति उदार था अकबर। अकबर के द्वारा धीरे धीरे अपने हाथों में सत्ता को केंद्रित करने एवं हिंदू व गैर मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करने के लिए मुगल साम्राज्य को मजबूत आधार प्रदान करने के प्रयासों से राजनीति में उलेमा की शक्ति कम हो गई। मतलब कि उन्होंने अलग जगह इसको अपनाया। अब्दुल नबी द्वारा एक ब्राह्मण को तिरस्कार करके अपराध में मृत्यु दंड दिए जाने के कारण बादशाह और धर्म शक्तियों में तनाव हो गया। अकबर ने कहा कि ब्राह्मण को इतनी भी सज़ा नहीं देनी चाहिए, मतलब जो ब्राह्मण है उनको इतनी भारी सज़ा नहीं दी जानी चाहिए। अकबर ने हिंदुओं को ऊंचे पद दिए। उदाहरण स्वरूप तोडरमल को वित्त मंत्री तथा राजा मानसिंह को 7,000 का मनसब बनाया था। मतलब हिंदुओं के प्रति उदार था अकबर जी। अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में अकबर ने उदार नीति अपनाई तथा युद्ध में मारे गए या बंदी बनाए गए व्यक्तियों के परिवारों को दास बनाने की प्रथा समाप्त कर दी। अबुल फजल का कथन है कि यदि पति उद्दंडी हो तो इसमें पत्नियों का क्या दोष है, इसी प्रकार अगर पिता दुष्ट हो तो बच्चों का क्या दोष है। राइट, बिकॉज बंदी बनाए गए लोगों को, परिवारों को, मतलब कि जो बंदी बना लिए जाते थे युद्ध में, उनके परिवारों को दास बना लिया जाता था। अब उनका क्या दिक्कत है, मतलब कि जो सैनिक है, जो उद्दंडी है या फिर अलग तरीके से जो युद्ध में मारे गए व्यक्ति हैं, वो तो सैनिक है, मर गए, लेकिन उनके परिवार का क्या दोष है। तो उनको दास बनाने की प्रथा को समाप्त कर दिया किन्होंने, अकबर ने। स्वयं खुतबा पढ़ना। इबादत के बहस के दौरान यह जिक्र आस्था की प्रथम बार खलीफाओं ने जुम्मे की नमाज के समय खुतबा पढ़ा। अकबर ने 1579 में बड़ी दिलेरी से कदम उठाया तथा फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद में स्वयं खुतबा पढ़ा। इसी दौरान उन्होंने एक तथ्य पर बल दिया कि यह रुतबा ईश्वर से प्राप्त है। उसके खुतबा पढ़ने से कट्टर मुसलमानों में हलचल मच गई और उन्होंने उसकी निंदा की तथा वे ये सोचने लगे कि सम्राट पैगंबर बनने की सोच रहा है। ठीक है, मजहर प्रस्तुत किया उन्होंने। मजहर अकबर द्वारा धार्मिक कार्यों या भौतिक सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित करने का विधिवत कार्य अगस्त सितंबर 1579 में मजहर दस्तावेज हुआ। मजहर एक प्रकार का दस्तावेज है। मजहर जारी करने की प्रक्रिया शेख मुबारक को थी तथा उसके पुत्र फौजी अब्दुल फजल की द्वारा की गई। उसके द्वारा एक प्रमाण कहा गया। मजहर में यह अधिकार दिया गया कि अकबर किसी विषय पर मतभेद होने की दशा में साम्राज्य की ज़रूरतों को ध्यान रखते हुए किसी भी विचार जिसे वह उत्तम समझे मान्यता प्राप्त कर सकता है। अकबर को प्रजा की भलाई के लिए कोई भी फरमान जारी करने का अधिकार दिया, बशर्ते उसमें कुरान के कानूनों का उल्लंघन ना हो। मतलब मजहर एक ऐसा दस्तावेज था जिसमें कुरान के कानूनों का उल्लंघन नहीं करना था, लेकिन जनता की भलाई के लिए कोई ऐसे कार्य जो जरूरी हो या नियम, वो अकबर जारी कर सकता था। ये मतलब कि एक तरीके से डायरेक्ट अकबर द्वारा किया जाने लगा। आगे देखते हैं, मजहर की व्याख्या के संबंध में इतिहासकारों के मतभेद है। विंसेंट स्मिथ के अनुसार अकबर ने पश्चिमी यूरोप में पोप की स्थिति से प्रेरित होकर मजहर जारी किया था। बकलर के अनुसार देखते हैं, मजहर जारी करने का उद्देश्य था कि अकबर ईरान के राजनीतिक तथा धार्मिक प्रभाव तथा उस्मानी खलीफाओं के प्रति निष्ठा प्रदर्शन कर से मुक्ति तथा इस्लाम प्रदान देशों में उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो। ये एक तरीके से उद्देश्य था। I.H. कुरैशी क्या कहते हैं, यह एक अधिकार पत्र और कुटिल दस्तावेज था जिसने अकबर को परंपरागत इस्लाम के विरोध करने तथा धर्मद्रोहियों के पक्ष में मध्यस्थता करने के अवसर प्रदान किए।
तो ये था मजहर। अब A.L. श्रीवास्तव के अनुसार उसने मुस्लिम कानूनों की स्थापना करने का मार्ग प्रस्तुत किया। रिजवी के मत में मजहर का उद्देश्य उन सभी विषयों को जो अकबर की हिंदू प्रजा से संबंधित थे बादशाह के नियंत्रण में लाना था, और सबसे तर्कसंगत लगता था मजहर ने अकबर को अमीर उल मोमिनीन अर्थात इस्लाम में विश्वास रखने वाला नायक कहा। जो मजहर एक दस्तावेज था उसके द्वारा अकबर को ये कहा गया कि इस्लाम में विश्वास रखने वाला नायक। अकबर का जो उज्ज्वल चरित्र था वह काफ़ी अच्छा था। जैसे अबुल फजल का विचार है कि अकबर ने व्यक्तित्व के सभी गुण समान थे। उसके अनुसार अकबर को युग पुरुष कहा जाता है। उसे सभी गुणों का धारक माना जाता है। जैसे उसके अंदर क्या थे? ज्ञान था, शीलता थी, धर्मप्रियता थी, मतलब धर्म के प्रति भी प्रिय था वो। अबुल फजल का कहना है कि अकबर ने ऐश्वर्य की अपेक्षा जन कल्याण को अधिक महत्व दिया, मतलब कि वो उसने भोग विलास को छोड़ दिया, मतलब भोग विलास को ना अपना कर जनता के कल्याण को बढ़ावा दिया। अब देखते हैं दीन ए इलाही की स्थापना। 1581 में अकबर ने एक नए धर्म तथा एक नए संघ की स्थापना की जिसे दीन ए इलाही कहा गया। बदायूं ने इसका नाम तौहीन ए इलाही रखा। दीन ए इलाही ने सभी धर्मों का समन्वय स्थापित था। अकबर के विचारों का मुख्य आधार था कि सभी धार्मिक विषयों में तर्क अनुसरण की अपेक्षा तर्क को अधिक महत्व दिया। उसने हिंदुओं की मूर्ति पूजा एवं मुसलमानों की उपासना की आलोचना की। अकबर ने यह विचार प्रकट किया कि ईश्वर की उपासना करो, सबसे सच्चा मार्ग एक ऐसे हृदय का स्वामी होना ही है जो प्रकाश से प्रेम करता हो। इसलिए अकबर ने प्रकाश के प्रेम को अधिक महत्व दिया, मतलब कि एनलाइटमेंट को ज़्यादा दिया, ज्ञान को महत्व दिया। अकबर का विश्वास था कि जीवों के मध्य गहरा संबंध है। अकबर के अनुसार बादशाह का दर्शन करना ईश्वर की उपासना करने के समान है, जबकि बादशाह के लिए न्याय करना तथा संचारिक विचारों का संचालक ही वास्तविक उपासना है, मतलब कि जो विचार है उनको आदान प्रदान करना वो। अबुल फजल ने आईन अकबरी में दीन ए इलाही के उसूलों और व्यवहारों का वितरण खोला है, जो इस प्रकार है। अकबर अपने शिष्यों को दीक्षा रविवार को देता था, मतलब दान दक्षिणा जो देता था वो रविवार को देता था, क्योंकि उस दिन सूर्य अपने तेज पर होता था और शिष्य अपनी पगड़ी अपने हाथों से लेकर बादशाह के कदमों में रख देता था तथा बाद में उसे अपने हाथों से पगड़ी पहनाता था और दीक्षा प्रदान करता था। दीन ए इलाही को मानने वाले एक दूसरे को मिलते समय एक नए ढंग से प्रणाम करते थे। एक कहता था अल्लाहू अकबर तो दूसरा कहता था जलाल जलालू। दीन ए इलाही के सदस्य अपने जन्मदिन एक साथ मनाते थे। वे अपने हाथों से किसी का वध नहीं करते थे। वे सब धर्मों का आदर करते थे तथा मांस आदि से दूर रहते थे। वे कहते थे किसी की खाल नहीं उखेड़नी चाहिए और वो अकबर पर पूरा विश्वास रखते थे। डॉक्टर स्मिथ ने अकबर की दीन ए इलाही की बहुत निंदा की है, मतलब कि उन्होंने आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह अकबर की मूर्खता का परिणाम है। अकबर पैगंबर की तरह बनना चाहता था, इसलिए उसने इसकी स्थापना की एवं उसकी मृत्यु के बाद यह समाप्त हो गई। जो व्यवस्था थी दीन ए इलाही वो अकबर के साथ ही समाप्त हो गई। इसके अतिरिक्त यह कहा गया कि दीन ए इलाही की स्थापना एक मूर्खतापूर्ण कार्य था। इसके सदस्यों की संख्या भी कम थी। इसकी सदस्यों की संख्या केवल अकबर के समर्थकों तक ही सीमित रही, मतलब कि जो व्यक्ति अकबर के समर्थक थे वह तक ही सीमित रही दीन ए इलाही की जो संख्या थी। मुसलमानों ने इसे इस्लाम का विरोध माना और हिंदुओं ने इसे इस्लाम का संशोधन समझकर इसका विरोध किया। केवल एकमात्र हिंदू बीरबल ही इसका सदस्य था। इसका सबसे बड़ा कारण था कि इसे मानने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया गया था। आगे चलकर अकबर की धार्मिक नीति दीन ए इलाही मुगल साम्राज्य के उदार सिद्धांतों में शामिल हो गई। अकबर की धार्मिक नीतियों के प्रभाव क्या थे कि अकबर के माता पिता कट्टर नहीं थे। उसके पिता सुन्नी थे पर सिया धर्म पर विश्वास रखते थे। अकबर की माता हमीदा बानो बेगम एक सिया थी तथा अकबर के माता पिता ने उसको उदार बनाया, मतलब कि उदारता उसके अंदर आए। अकबर के शिक्षक भी काफ़ी उदार थे। बैरम खां एक सिया थे जिन्होंने अकबर की कट्टरता को समाप्त कर दिया तथा अब्दुल लतीफ़ भी एक उदार एवं सभ्य पुरुष था। अकबर को सदैव
सत्ता को जमाने की जिज्ञासा रहती थी, इसलिए उसके बड़े बड़े धर्म अधिकारियों ने सलाह मशवरा किया, जिससे उसकी धार्मिक कट्टरता समाप्त हो गई। अकबर ने बहुत सी राजपूत राजकुमारियों के साथ विवाह किया। इस विवाह से अकबर की धार्मिक नीति में परिवर्तन आया। इन राजकुमारियों ने मुगल और राजपूतों की कट्टरता को समाप्त कर दिया और इसके प्रभाव में आकर अकबर ने अपनी धार्मिक कट्टरता को त्याग दिया। निष्कर्ष यह निकलता है, अब्दुल फौजी और अबुल फजल सियाह भी थे जिन्होंने अकबर की धार्मिक कट्टरता को दूर किया। अब निष्कर्ष ये निकलता है कि अकबर की संपूर्ण धार्मिक नीति पर प्रकाश डालने के बाद हम यह निर्णय पर पहुंचते हैं कि अकबर धार्मिक क्षेत्रों में काफ़ी उदार था और सहनशील व्यक्ति था। वह सभी धर्मों को एक समान दृष्टि से देखता था और कोई भी धर्म उसकी नज़र में ऊंचा नीचा नहीं था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अकबर महान शासक से कहीं ऊपर धार्मिक सहनशीलता और उदार चरित्र वाला व्यक्ति था। लेकिन उसकी जो धार्मिक नीति थी, दीन ए इलाही, वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाई और उसके बाद ही वह समाप्ति की ओर बढ़ने लगी। तो ये था अकबर की धार्मिक नीति।